मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। ये शॉपिंग के साथ बारिश बड़ी परेशानी की बात है। तारक, आज मुझे बारिश ने बहुत परेशान कर दिया। अंजलि, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि बारिश और बीवियां दोनों का स्वभाव एक जैसा ही होता है। आपका कहने का मतलब क्या है? हाँ, बुरा नहीं मानना श्रीमती जी, लेकिन देखिए, बारिश भी बरसती है और बीवियां भी बरसती है, और आप कभी अनुमान नहीं लगा सकते कि बारिश कब बरसेंगी, कितनी देर बरसेंगी। सेम विथ बीवीज, कब बरसेंगी, कितनी बरसेंगी, किसी को कुछ नहीं पता। और देखो, बारिश जितनी जरूरी है जिंदगी में, बीवियां भी उतनी जरूरी है। बारिश नहीं आए तो सूखा हो जाता है, और बीवी ना हो तो पति की जिंदगी सूखी। बारिश ज्यादा आ जाए तो बाढ़। तो बारिश और बीवी कुछ कुछ ऐसा है कि एक मिनट। आप अपना बारिश और बीवी का लंबा सा विवरण ना कभी और सुनाइएगा। वैसे आज किस विषय पे लिख रहे हैं आप? आज तो मैं सारे फेस्टिवल्स पे लिख रहा हूँ। अगला महीना पूरा फेस्टिवल से भरा है। देखो ना, रक्षाबंधन आ रहा है, हमारा स्वाधीनता दिवस आ रहा है, जन्माष्टमी, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, उसी पे लिख रहा हूँ। और कल तो दिवासो भी है, पता है ना आपको? हाँ, दिवासो, जिसमें सारी महिलाएं रात को जागरण करती है, वही। एग्जैक्टली। और वो भी हम बीवियां पति के लिए करती हैं। इसीलिए हम सारी औरतें दया भाभी के वहाँ मिलने वाली है। ओहो, यानी कि गोकुलधाम सोसाइटी में एक और हंगामा। अरे दया, चाय। नहीं 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 माँ, इस बार मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी। नहीं, मैंने नहीं कहा ना। हाँ, देखो ऐसा हो तो जागरण के दिन तुम और सुंदर आ जाओ ना प्लान में। अरे माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। अरे क्या हुआ क्या आपको? जल्दी घूम जाइए, झुकिए जरा। क्या कर रही है? इलाज। कुछ मत कर भाई, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। अरे तो फिर खांस क्यों रहा था? वो बाबूजी, वो श्वास नली में थोड़ी चाय चली गई थी। तो श्वास नली बंद करके चाय पीनी चाहिए ना। भाई जेठा, धीरे धीरे चाय पी, इतनी भी क्या जल्दी है? बापूजी, मैं चाय धीरे धीरे ही पी रहा था। किसी भी चीज में धीरज ही नहीं है, हर बात में उतावल उतावल उतावल। दया, क्या फिर बात क्या हुई? ये सुंदर और तुम्हारी माँ आ रहा है मुंबई? नहीं। हाश। अरे हाश क्या, वो लोग जागरण में नहीं आ रहे हैं, इसलिए मुझे जगाने के लिए अब आपको जागना पड़ेगा पूरी रात। दया, व्रत तुम्हारा, जागरण तुम्हारा, तो मैं क्यों जागू? नहीं, मुझे नहीं जमेगा, मैं जा रहा हूँ दुकान। चलो। अरे ए भाई, पति है तो पति धर्म निभाना जरूरी है। तो पति का कौन सा धर्म मैंने नहीं निभाया बापूजी? अरे जब से संसार बसाया तब से लेके आज तक पति की हर फर्ज पूरी की है मैंने। अरे हर रोज दुकान जाता हूँ, पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। तो क्या उपकार करता है? मैंने ऐसे थोड़ी कहा बापूजी, मैं ये कह रहा था, जा भाई जा, दुकान जा, मेहनत कर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बाबूजी। जय जिनेंद्र।
दिवासो? दिवासो? हाँ, दिवासो। अरे उसमें गुजरात की शादीशुदा औरतें होती है ना, वो पति की लंबी उम्र के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखती है। अच्छा। मतलब गुजराती में ये जागरण का त्योहार है। इस व्रत में 24 घंटे का उपवास और 36 घंटे का जागरण होता है, ओ खुदा, जिसमें फ्रूट्स खा सकते हैं। लेकिन जागरण में करते क्या है? हाँ, अरे बहुत कुछ, बहुत मजा आता है। भजन गा सकते हैं, गाने गा सकते हैं, खेल खेल सकते हैं। और पता है, पहले तो हम अहमदाबाद में जागरण का व्रत होता था ना, तो वीडियो कैसेट लाते थे और फिर पूरी रात फिल्म देखते थे। और फिर वो काकरिया तालाब है ना, अरे काकरिया तालाब, हाँ हाँ, आगे दया भाभी। हाँ, तो वहाँ पर घूमते थे। और आपको पता है, वैसे तो फिल्म का शो 9 बजे तक होता था, पर जागरण के दिन स्पेशली पूरी रात थिएटर में पिक्चर दिखाई जाती थी। बोलो, वाह दया भाभी, क्या ये व्रत हम भी रख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं? अरे वाह दया बहन, मैं तो मेरे रोशन की लंबी उम्र के लिए एक रात तो क्या 2 रात का जागरण करने को तैयार हूँ, और साथ में उपवास भी रखूंगी। ओहो हम भी रखेंगे। हाँ, हम भी। गुड गुड, वेरी गुड। पर हम लोग ये जागरण रखेंगे कहाँ? हाँ, अरे रखेंगे कहाँ क्या, मेरे घर पर। मैं तो मेरे रोशन को मेरे साथ रात भर जागने के लिए कहूंगी। हाउ स्वीट। हाँ हम भी। हाँ, हम भी। हाँ, लेकिन आप लोग सोडी भाई को जागने के लिए क्यों कहेंगे? अरे दया भाभी, हम भी अपने अपने पतियों को जागने के लिए कहेंगे। ओह, अच्छा, क्योंकि हम लोग सब अभी आने वाले हैं, तो क्यों ना ये जागरण का प्रोग्राम हम लोग सोसाइटी क्लब हाउस में मनाएं? हाँ, जागरण का प्रोग्राम हो रहा है? मम्मी, टप्पू सेना भी आपके साथ जागरण में जागने वाली है। नहीं नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो। कमाल है मम्मी, तुम कहते हो मैं छोटा हूँ, और जब मैं मस्ती करता हूँ तब पापा कहते हैं मैं बड़ा हो गया। आप दोनों पहले डिसाइड कर दो, मैं बड़ा हूँ कि छोटा। देखो टप्पू, मस्ती करते हो तब बड़े, वरना छोटे। राइट। हाँ, समझे? मम्मी, मुझे भी आप सभी के साथ जागरण में जागना है। अगर तुम हमारे साथ जागरण में जागोगे, तो परसों फिर स्कूल कौन जाएगा? हाँ, डोंट वरी आंटी, परसों स्कूल में 8, 9 और 10 का स्पोर्ट्स है, इसलिए हम लोग को छुट्टी है। ओह, आई थिंक हम लोग टप्पू सेना को इनविटेशन दे देते हैं। थैंक यू। ओके, सो मिस्टर टप्पू, हमारी गोकुल धाम जागरण समिति की तरफ से आपकी टप्पू सेना को हमारी जागरण के प्रोग्राम में आने का इनविटेशन दिया जाता है। ओके, थैंक यू। पर जागरण की सारी तैयारी टप्पू सेना करेगी। ओके, बात है। वाव, जागरण! हाँ, हम पूरी रात जागेंगे और एंजॉय करेंगे। अरे बच्चों, लगता है कोई खास मीटिंग चल रही है। मैं बाद में आता हूँ। क्या दादाजी, आप तो हमारे दोस्त जैसे हो। हाँ। दादाजी, आपको मालूम है कल हमारी मम्मियों का दिवासा का व्रत भी है और जागरण भी है। अच्छा, अरे वाह, अभी औरतें व्रत रख रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सभी को एक दूसरे की परंपरा और संस्कृति को मान लेना ही चाहिए। इसीलिए दादाजी, कल हम सभी लोग जागरण में जागने वाले हैं। हाँ हाँ दादाजी, आपको भी हमारे साथ जागरण में आना होगा। अरे यार टप्पू, अरे दादाजी प्लीज प्लीज प्लीज, दादाजी प्लीज आइए ना दादाजी, प्लीज दादाजी, प्लीज प्लीज, आप बहुत मजा आएगा दादाजी, प्लीज प्लीज दादाजी, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, मैं आऊंगा बस। जागरण? हाँ। क्या VDS का है? नहीं माधवी, मैं रात भर टाइम पास नहीं कर सकता, मुझे सुबह ट्यूशंस होते हैं। और तुम क्या चाहती हो, मैं नींद में बच्चों को पढ़ाऊं? और वैसे भी तुम औरतों के बीच में मैं आकर क्या करूंगा? आहो, आप अकेले नहीं होंगे वहाँ पे, सबके पति आने वाले हैं। नहीं, सबको आने दो, मैं नहीं आने वाला। आओ आओ आइका, कब मेरी भावनाओं को समझेंगे? कोमल, तुम तो जानती हो मैं भूखा नहीं रह सकता। पर
हंस वहाँ नाश्ते का इंतजाम होगा। तुम्हें मालूम है ना, खाने के बाद मुझे नींद आती है और तुम्हारे जागरण में मैं थोड़े ही सो पाऊंगा। ओके हंस, तुम मत आना, तुम सिर्फ खाते रहना और सोते रहना। थैंक यू कोमल। ओए रोशन, वैसे ये जागरण का प्रोग्राम क्या है? सुन रोशन, सुना रोशन। तुम सोचते हो ना ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। वहाँ ना हम सारी लेडीज रात भर जागरण करने वाले हैं और रोशन तुम्हें ना मेरे साथ रात भर जागना है। और रोशन कमाल कर रही है यार, अगर मैं रात को जागूंगा तो अगले दिन गैराज कैसे जाऊंगा? और वो बलबीर की गड्डी आई हुई है, पता ना बलबीर का, वैसे ही पैसे नहीं देता और अभी उसका काम करके नहीं दिया तो बिल्कुल पैसे नहीं मिलेंगे, समझा कर रोशन। ठीक है मिस्टर रोशन सिंह सोडी, अब ये बात ना मिसेस रोशन सोडी हमेशा याद रखेगी। अब मैं भी देखती हूँ तू कैसे रात को ये पार्टी शाटी का प्रोग्राम रखता है। ओए ओए रोशन, कमाल है यार, पति के लिए जागरण करने की बात कर रही है और पति का ही बैंड बजाना चाहती है। तारक, आपको पता है किसी के पति जागरण में नहीं आ रहे हैं। अच्छा? पर मुझे पक्का पता है कि मेरा साथ देने के लिए तुम तो जरूर आओगे। अरे श्रीमती जी, जब किसी के पति जागरण में नहीं आ रहे तो मैं अकेला वहां आके क्या करूंगा? तारक, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या है ना, तुम सब औरतों के बीच में मैं ऐसा लगूंगा जैसे फूलों के बीच में बबूल। वैसे कौन से बड़े फूल हो तुम? अब लेकिन वहां पे अगर मैं अकेला हुआ ना तो अंग्रेजी का फूल जरूर लगूंगा, फूल, समझे भाई? मैं नहीं आऊंगा अंजलि, प्लीज। हाँ, मेरे से नहीं होगा। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? मैं नहीं आ पाऊंगा ना अंजलि। ठीक है, तो तुम मत आओ। आप सारे पति ना एक जैसे होते हो। अंजलि, अंजलि, मुखवास खाएंगे? जस्ट अब भी खाया। फिर भी थोड़ा और। कल मेरा दिवसा का व्रत है। अच्छा? अरे अच्छा क्या, आज सुबह तो आपको बताया था। याद है तुझे? हाँ तो फिर वापस क्यों बता रही है दया? बता रही हूँ। मतलब वापस क्यों बताया वो बता रही हूँ। बताओ। देखिए, सोसाइटी की सभी औरतें और टप्पू सेना रात भर जागरण में क्लब हाउस में जागने वाले हैं। तो मैं आपको भी जागरण में आने का प्यार भरा निमंत्रण देती हूँ। ठीक है, तो मैं भी आपका यह प्यार भरा निमंत्रण अस्वीकार करता हूँ। क्या? मैं आपका यह प्यार भरा निमंत्रण अस्वीकार करता हूँ। क्या मतलब, क्यों? दया, ये क्या क्यों मत पूछ। मैं नहीं आ सकता मतलब नहीं आ सकता। अरे मैं आपको व्रत में उपवास करने का थोड़ी ना कह रही हूँ, सिर्फ रात को जागने का कह रही हूँ। दया, तुझे पता है ना, मैं बिना खाए बिना सोए बिल्कुल नहीं रह सकता। मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। लेकिन दया, मेरी बात दया सुनिए तो। दया, मैं नहीं जाग सकता मतलब नहीं जाग सकता। गुड नाइट। ये क्या, एलसीडी का इतने सेल हुआ? तो अरे नटू काका, बजट में एलसीडी का भाव कम हुआ तो भी सेल क्यों नहीं बढ़ा? तो सेठ जी, सेल बढ़ाने के लिए एक स्कीम बताऊं? अब बोलो। देखिए, बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश के मौसम में एक एलसीडी पे एक छाता फ्री। छाते के लिए कोई एलसीडी थोड़ी खरीदेगा नटू काका। हाँ वो भी है, तो फिर एक छाते पे एक एलसीडी फ्री, कैसा रहेगा? भगवान, मुझे समझ में नहीं आता है कि आपने मुझे टेंशन के साथ में नटू काका फ्री में दिए है कि नटू काका के साथ में टेंशन फ्री में दिया है। सेठ जी, आप भी बड़े हंसमुख है यार। कौन? हाँ बोलो दे। एक मिनट, कुछ भी बोलने से पहले मेरी एक बात सुन लो। अगर आज के जागरण के बारे में तुम्हें कुछ बोलना है तो मेहरबानी करके फोन रख दो, क्योंकि मैं नहीं जागने वाला, नहीं जागने वाला, नहीं जागने वाला। हेलो
हेलो। बस। सेठ जी, आज जेठानी जी का जागरण है? हाँ, सोसाइटी की सारी औरतों ने मिलके सोसाइटी में जागरण का प्रोग्राम रखा है। अरे वाह, तो बड़ा मजा आएगा सेठ जी। जागरण में मैं भी आता हूँ। क्यों, आपने भी दिवासा का व्रत रखा है? नहीं सेठ जी, सबको कंपनी देने के लिए। अच्छा, तो आज रात को आप जागेंगे तो फिर कल दुकान में? सॉरी सेठ, कल दुकान में मैं नहीं आऊंगा, दुकान में छुट्टी। अच्छा हुआ आपने मुझे पूछ लिया। कोई जागने की जरूरत नहीं है, अपना काम करो। जागने दीजिए ना सेठ जी। बचपन में 55 साल पहले मेरी माँ के साथ जागरण में मैं जागा था। वर्षों बाद आज फिर मौका मिला है, जागने दीजिए ना। ना बोले ना नटू काका। पर क्यों ना बोल रहे हैं? जागने की तो बात कर रहा हूँ, कहाँ पगार बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। नट्टू काका। समझ गया। बरसों बाद मौका मिला है। अरे इसमें मौका क्या? अरे हाँ, ये अच्छा मौका है। उधर सारी औरतें क्लब हाउस में जागरण में बिजी, इधर हम मर्द लोग अपनी पार्टी में बिजी। ये अच्छा मौका पार्टी करने का। मेहता साहब, हेलो। हाँ मेहता साहब, जेठालाल। ओहो हुजूर आला, कैसे याद किया, बोलिए। अरे मेहता साहब, मैं क्या कह रहा था, ये सारी औरतें तो आज रात को जागरण में बिजी होगी, हैं? तो हम लोग अलग से टेसड़ा करें? मतलब हम मर्द लोग अपनी एक अलग से पार्टी करते हैं, क्या बोलते हो? हाँ हाँ, बात तो ठीक है जेठालाल। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? हाँ वही तो। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, भिड़े, अय्यर, सोढ़ी सबको फोन कर देता हूँ, सबको मेरे घर मिलने का बोल देता हूँ, ठीक है? हाँ, और सोढ़ी को खास बोलना मेहता साहब, वो आ जाएगा अपना कैरम लेके। कैरम? मैं समझा करो ना मेहता साहब, कैरम में से क्या निकाल दो तो। अरे समझ गया भाई। चलो फिर रात को मेरे घर पे मिलते हैं। एकदम पक्का पक्का मिलते हैं रात को। वाह, मजा आएगा रात को, बहुत टाइम के बाद फ्रेश हो जाएंगे सब। कैसी लग रही हूँ मैं? जागरण के लिए इतना तैयार होना पड़ता है माधवी? भाजी लेने नहीं जा रही हूँ मैं, जागरण में जा रही हूँ, इतना तैयार होना ही पड़ता है। और आपकी किसी किताब में नहीं लिखा होगा, लेकिन दुनिया में ये बात बरसों से चली आ रही है कि पत्नी जब तैयार हो ना तो उसकी तारीफ करनी होती है। अच्छा, कुछ असर ही नहीं है। आहो, किताब में क्या देख रहे हो आप? अरे मैं तो मजाक कर रहा था माधवी, लेकिन वाह क्या लग रही हो, एकदम पाकी गुजरातन। वो क्या कहते गुजराती में, आजे तू बहु सुंदर लागे। सच्चे सोनू ना पापा? तुम पता है माधवी कैसी लग रही हो? हाँ। मेरी एक विद्यार्थिनी है विशाखा नाम की, उसकी कलात्मक हैंडराइटिंग जैसी लग रही है। तारीफ करना भी नहीं आता है आपको, फिर भी ठीक है, थैंक यू इतनी तो की। अच्छा मैं क्या कहती हूँ, हाँ? आप भी चलिए ना मेरे साथ। माधवी, मैंने बोला ना मैं नहीं आने वाला, क्यों बार बार पूछ रही हो? तुम जाओ। सोनू चल। कोमल तुम जाओगी तभी तो मैं सो पाऊंगा ना। ओके ओके हंस, मैं जा रही हूँ। अरे बाप रे, कोमल चाबी लेके गई तो मैं मेहता साहब के यहाँ कैसे जाऊंगा? कोमल तुम चाबी लेके जा रही हो? क्यों? फिर मैं कैसे जाऊंगा? कहाँ जाना है तुम्हें? नहीं वो क्या है कि किसी पेशेंट का फोन आ गया और उसे मुझे देखने जाना पड़े तो। हंस, तुम्हें दिन में कोई पेशेंट फोन नहीं करता है तो रात को क्या खाक करेंगे? सही बात है, पर कोमल तुम भी। अरे हंस, मैं मजाक कर रही थी। ओके, मैं चाबी रख के जा रही हूँ। हाँ ठीक है ठीक है।
कोमल बाय। ओए बल्ले 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 बल्ले। रोशन, आखिर ऐसा क्या काम है तुमको? हाँ, वो जाना है मैनू। किधर जाना है? वो सोने। सोने? रोशन, शादी के बाद पहली बार मैंने तुमको सोने के लिए इतना खुश देखा है। रोशन, तू मेरे पे शक कर रही है? तुझे क्या लगता है? हाँ, क्या लगता है तुझे? तेरे जाने के बाद मैं पार्टी शार्टी करूंगा? मिस्टर रोशन सिंह सोडी, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है ना? ठीक है ओए, ठीक है। अगर रोशन तेरे को ऐसा लगता है ना, और इतना भी विश्वास नहीं है मुझ पे, तो बाहर ताला लगा के चली जा। अरे अरे हाँ, ये आइडिया अच्छा है। हाँ, ओए पापा जी। ओए तेरी, रोशन सचमुच में ताला मार कर गई तो मेहता साहब के घर पार्टी में नहीं जा सकूंगा यार। रोशन, क्या सोच रहे हो? हाँ, ओए रोशन, गोगी कब से थल्ले खड़ा है और तू यहाँ पे टाइम पास कर रही है। अरे अरे हाँ, मेरा गोगी वेट कर रहा होगा नीचे। चलो चलो, मैं जाती हूँ। हाँ रोशन, मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, मेरे साथ जागरण में चालो नहीं? ओए रोशन, मेरा प्रोग्राम तय है सोने का। ठीक है, तो सो जाओ। तारक, क्या बात है अंजलि, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। मैं जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, ओके। जागरण के लिए ऑल द बेस्ट। बाय। थैंक यू। हाँ तारक, मुझे आपके ऑल द बेस्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं है आज, क्योंकि हम पत्नियां तो पूरी ईमानदारी से व्रत करके आपके लिए जागरण करने वाले हैं। हे खुदा, इतना गुस्सा? इतना गुस्सा? जा रही हूं मैं। हाँ। और सुनो, दूध रखा है गरम करके पी लेना। जो हुक्म मेरे आका, जरूर पी लूंगा। आका? बस मैं जा रही हूँ, ठीक है? सुना सुना मैंने अंजलि। और सुनो, क्योंकि मैं जा रही हूँ, आप देर तक जागकर टीवी मत देखना, सो जाना। हाँ हाँ मेरी बीवी, नहीं देखूंगा टीवी। और कोई आदेश फरमाइश? बस, अब तो फाइनली जा ही रही हूँ। तुम जागरण में जा रही हो अंजलि, या जंग लड़ने? इतना गुस्सा किस बात का है? अच्छा, गुस्सा किस बात का है? जी श्रीमती जी के श्रीमान जी, उसके लिए किए गए जागरण के व्रत में साथ न देना, वो श्रीमती जी हमेशा गुस्सा ही कर सकती है। कोई है? लेखक महाशय, मैं आ गया। मजा आ जाएगा। आपने बुलाया था ना? हाँ हाँ पोपटलाल, मैंने बुलाया था, लेकिन वो किताब में अभी तक ढूंढ नहीं पाया। मैं सुबह तक ढूंढ के देता हूँ ना तुम्हें। कौन सी किताब? किताब मैं 9 बजे तक आता हूँ सुबह के। हाँ, ओके ओके ओके। एक मिनट, एक मिनट पोपटलाल भाई, सुबह तक किताब के लिए इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जा रही हूँ जागरण के लिए इनके बिना। ये घर पे फ्री बैठे हैं, इसलिए आपको ये किताब अभी ढूंढ कर देंगे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ जागरण के लिए। हाँ हाँ अंजलि भाभी, आप जाइए जागरण के लिए आराम से। और हाँ, जागरण कैंसल मत होने देना। बाय अंजलि भाभी। अरे बाय यार, हद करते हो पोपटलाल, तुम इतनी जल्दी आ गए, थोड़ा सा टाइम लगा के नहीं आ सकते थे? अरे यार धीरे बोलो भाई। हाँ हाँ ठीक कहा तुमने, वरना अपनी दुनिया हिल जाती। हाँ, अब मैं आ गया हूँ तो पार्टी शुरू करो। अरे बाकी सबको तो आ जाने दो यार। चलो तुम बैठो, तब तक मैं थोड़ा सा चेंज करके आता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। मम्मी चलो, सब आ गए होंगे। हाँ हाँ बेटा। अब मैं क्या कहती हूँ, आप भी चलिए ना, मजा आएगा। भैया अभी फिर से शुरू मत करना प्लीज। रहने दे बहू, जबरदस्ती मत कर। कि अगर वहाँ आके सो गया तो इसे देख के दूसरों को भी सोने का मन करेगा। जागरण शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। जा भाई जा, तू सो जा। चलो। हाँ। दया। हाँ। मस्त लग रही है। थैंक यू। तो आ रहे? समझ गई, नहीं आ रहे हैं। गए। अभी जेठालाल तैयार हो जाओ पार्टी के लिए। पार्टी शार्टी, बल्ले बल्ले, क्या प्रोग्राम सेट किया है यार। उससे ही छोड़ छोड़ और
क्या कर रहे हैं यार? बहुत दिन हो गए अपनी पार्टी नहीं हुई है। क्या बात कर रहे हो अजहर साहब, अभी तो इतनी बड़ी पार्टी दी आपने बबीता जी के बर्थडे की। पोपटलाल में हम सब जेंट्स लोगों की पार्टी का कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ बराबर है यार भाई। तो बोलिए मेहता साहब, पार्टी इधर ही करनी है कि किधर बाहर चलते हैं? बाहर चलते हैं। तो फिर मैं नहीं आ सकता। अरे अरे भाई तू चिंता मत कर, तेरा बिल मैं दे दूंगा बस। ये छोड़ी पोपटलाल, हंस मत। जेठालाल, बात बिल की नहीं है। मेहता साहब अगर बाहर जाएंगे तो आते आते देर हो जाएगी और सुबह जल्दी मुझे ट्यूशंस होते हैं। अरे भाई नहीं देर हो गई, तू बहरा वेड़ा मत करना भाई। चल चल चल, मजा आएगा चल। हाँ। बोलो बोलो मेहता साहब, किधर जाना है? क्लब हाउस में। कौन से क्लब हाउस में? अपने सोसाइटी के क्लब हाउस में भाई। क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब? अरे मेहता साहब उधर कैसे जा सकते हैं? उधर सारी औरतों का वो जागरण का प्रोग्राम चल रहा है, उधर हमारी पार्टी कैसे हो सकती है? उधर हमारी पार्टी होगी और हम वही करेंगे जो औरतें कर रही हैं। अरे मजाक मत करो, बोलो बोलो किधर जाना बोलो। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। हम सब लोग सोसाइटी के क्लब हाउस में ही जाएंगे और जैसे हमारी पत्नियां जागरण कर रही हैं हम भी करेंगे जागरण। अरे मेहता साहब, हमको जागरण में नहीं जाना था, इसके लिए तो हम सबने मिलकर पार्टी का आयोजन किया। हाँ। अभी आप वापस हम सबको उधर किधर घसीट रहे? देखो भाई, जाना तो मुझे भी नहीं था, तो लेकिन मैंने उसके बाद में सोचा कि क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ? अरे 365 दिन हमारी पत्नियां हमारे लिए काम करती है और हम जो चाहते हैं हमारी मनमर्जी से करते हैं। और आज वो ये जागरण क्यों कर रही है, सोचा आपने? हमारी लंबी उम्र के लिए। और हम इतने स्वार्थी हो गए कि उनका साथ एक रात के लिए नहीं दे सकते और हमें वहां जाके उनका हौसला बंधाना चाहिए, उन्हें खुशी देनी चाहिए। अरे सोचो तो, हमारे किसी के भी आने की उम्मीद आज नहीं है उन्हें, और अगर हम सारे लोग उस जागरण में पहुंच गए तो उन्हें कितनी खुशी मिलेगी। इसलिए हमें वहां जाना है, उन्हें हौसला भी देना है और उनकी खुशी को दुगनी कर देना है। यस, सही कह रहे हो मेहता साहब, ये तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं। चलो यारो, क्लब हाउस। हाँ बिल्कुल छोड़ी, हाँ चलिए मेहता साहब। क्या कह रहे हो हाथी भाई? हाँ हाँ चलते हैं, कोमल ने बताया है वहाँ नाश्ते का भी इंतजाम है। ठीक है फिर चलो भाई, चलते हैं। पत्रकार पोपटलाल, आपका तो पोपट हो गया है। आपके लिए पार्टी कैंसिल। हाँ भाई, आप लोग चलो अपनी अपनी बीवियों के जागरण में, मैं चलता हूँ अपने घर। अरे नहीं 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 पोपटलाल, तुम भी चलो भाई। जरूरी थोड़ी है कि बीवी के लिए जागरण करें, होने वाली बीवी के लिए एडवांस में जागरण कर लो। अरे भाई, मैं तो अपनी बीवी की वजह से रोज जागरण करता हूँ। कहते चौंकते क्या हो शिक्षक, ये मेरी बीवी है ना, मेरी कलम। तो मतलब तुम नहीं आ रहे हो? नहीं नहीं, आप सब लोग इतना कह रहे हैं तो फिर मैं भी चलता। अरे एक मिनट, लेकिन भाई थोड़ा जागरण में जा रहे हैं तो जागरण के मूड के कपड़े वपड़े चेंज कर लो। अभी शादी के बाद क्या अभी कपड़े बदल लो क्या, ये सब बराबर है मेहता साहब। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा जागरण के मूड के हिसाब से तैयार हो जाते हैं। जल्दी चलो, तैयार हो जाओ। शादी के बाद क्या तैयार होना। अरे ये देख अब्दुल, कितना अच्छा सजाया है। गांव की याद आ गई। माय गॉड टप्पू, तुम लोग ने तो पूरा क्लब हाउस का लुक ही चेंज कर दिया। एक्चुअली बेटा तो और वो देखो, म्यूजिशियंस को भी बुलाया इन्होंने। दिस इज अ सरप्राइज। हाँ सच्ची। आंटी आगे आगे देखो, होता है क्या? अच्छा वाह। ओहो, जरूर कुछ तो बात है। वाह यार, ये क्या कर दिया क्लब हाउस का? कि पापा ओए पापा जी। तारक, आइए आइए, अब यही खड़े रहेंगे क्या? चलो। ये सब क्या है? अरे आप सब लोग यहाँ पे क्या करोगे? आप सब यहाँ?
रोशन तुमको तो कल बलबीर की गड्डी रिपेयर करनी है। हाँ बोल बोल। और हंस, तुम्हें तो खाने के बाद तुरंत नींद आ जाती है ना? तुम्हारी याद आ गई कोमल। आड़ी तुम्ही आप आने वाले नहीं थे ना? ट्यूशन थी ना कल आपकी? तू बोल बोल बोल। और टप्पू के पापा, आप तो रात भर घर पर आराम से सोने वाले थे, तो आप अभी मेरे साथ जागोगे? हाँ। एक मिनट, पर आप सब तो नहीं आने वाले थे, तो फिर अचानक कैसे आ गए? ये मेहता साहब से पूछो। तारक? हाँ भाई, हमें समय रहते एहसास हो गया कि हम जो कर रहे थे वो ठीक नहीं था, हमारी जिद गलत थी। पूरे साल आप लोग हमारे लिए इतनी मेहनत करते हो और एक व्रत, और वो भी हमारे लिए रखा, और हम आपके साथ नहीं आए, उचित नहीं था। इसलिए हमने फैसला किया कि हम यहाँ आएंगे और आज सारी रात आपके साथ जागरण करेंगे। चलो चलो, ये सब बातें तो बाद में कर लेंगे। टप्पू बेटा, पहले ये बताओ कि इन सबको हमारी ये सजावट कैसी लगी क्लब हाउस की? तारक अंकल एकदम फर्स्ट क्लास, हमारा प्लान सक्सेस। तारक, आप टप्पू सेना के साथ मिले हुए हो? यस, टप्पू सेना और तारक अंकल ने मिलकर ये पूरा प्लान बनाया था। वाह टप्पूड़ा। ओह छुपे रुस्तम। अरे वाह मेहता साहब, आप तो एकदम छुपे रुस्तम निकले हैं। ये क्या फर्स्ट क्लास सजाया आपने। और ये सब बैंड बाजा वाले, आज क्या इधर डांस का प्रोग्राम है? अरे नहीं नहीं, डांस तो हमने बबीता जी की बर्थडे में कितना किया है। हाँ। आज तो इन्हें इसलिए बुलाया कि हम सब मिल के सारी रात अंताक्षरी खेलेंगे। साथियों पूरा वो आज गरबा नहीं खेलेंगे, अंताक्षरी गाएंगे। तो फिर हम सब लोग अंताक्षरी खेलने के लिए तैयार हैं? एक मिनट, लेकिन जीतने वाले को इनाम क्या मिलेगा? अरे हाथी भैया, इसमें अगर जीतने की शर्त रख दी तो हफ्ते भर तक ये अंताक्षरी खत्म ही नहीं होने वाली है। बिल्कुल सही करे मेहता साहब, क्योंकि गाने तो क्या है आदित्य भाई, वो बरसात की तरह बरसते ही रहेंगे। मैं क्या बोलता हूँ, जो सबसे पहले अटका वो हार गया। करेक्ट, ये पॉइंट करेक्ट है। हाँ। तो फिर ठीक है, हारने वाला सबको सुबह नाश्ता खिलाएगा। ओके, अच्छी बात है। ये ले, घूम फिर के खाने पे ही आ गया। आपकी गाड़ी घूम फिर के वही आती है। अरे तो यार, जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत भी तो वही है ना। तो जो हारेगा वो सुबह सबको नाश्ता खिलाएगा। तो शुरू करते हैं। हाँ, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम।